नमस्कार। स्वागत है आप सभी का सप्त रंग कार्यक्रम। और आज हम हमारे पहाड़ से जुड़े हुए एक साहित्य के सशक्त हस्ताक्षर साहित्यकार के साथ यहाँ उपस्थित हैं। और आज हमारे मंच को सुशोभित कर रहे हैं आदरणीय घनानंद पांडे जी, जिनका साहित्यिक नाम है मेघ। और उनके गीत मेघ पुष्प की तरह ही सुकून और शांति का एहसास दिलाते हैं। देवस्थल पिथौरागढ़ में एक जगह है, वहां इनका पैतृक निवास है और उसके बाद इन्होंने लखनऊ को अपनी कर्म भूमि बनाया। निजी सचिव के पद से सेवानिवृत्त होने के बाद साहित्य और समाज के लिए अपना अमूल्य योगदान दे रहे हैं। अनेकों साहित्यिक उपलब्धियां आदरणीय घनानंद पांडे जी के हिस्से में आती हैं। लगभग 35 के करीब साझा संकलन लिखे हैं, 50 समीक्षाएं लिख चुके हैं। इनके अनेकों पुस्तकें प्रकाशित भी हो चुकी हैं, जिनमें से कुछ का नाम मैं आज यहाँ लूंगी। कल्पनाओं का सावन, दर्द लेखनी का, आरती भारती की आरती और नरेण एक कुमाऊनी इनकी संग्रह है। और कहानी संग्रह कर्ज माटी का। इसके अतिरिक्त खंड काव्य, कुमाऊनी गीत भी इन्होंने लिखे हैं। कई प्रकाशित हो चुके हैं और कई प्रकाशन में। इसके अतिरिक्त बहुत सारे सम्मान आदरणीय घनानंद पांडे जी को मिल चुके हैं, जिनमें से कुछ का जिक्र मैं यहाँ पर करना चाहूंगी। जयशंकर प्रसाद सम्मान, सुमित्रा नंदन पंत सम्मान, अखिल भारतीय कवि सम्मान, साहित्यकार सम्मान और कई पत्र पत्रिकाओं में इनकी रचनाएं अक्सर प्रकाशित होती रहती। 2017 तक आकाशवाणी से निरंतर आदरणीय पांडे जी के गीत प्रसारित होते रहे हैं। तो आज हमारे मंच का सौभाग्य है, एक ऐसे वरिष्ठ अनुभवी रचनाकार के साथ हम बात करेंगे और अपने पहाड़ से संबंधित उनके विचारों से भी अवगत होंगे। तो मैं स्वागत करती हूँ। बहुत बहुत स्वागत है पांडे जी आज के कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं सबसे पहले क्षमा मांगना चाह कि मैं ऑनलाइन में जल्दी ना आ सकूं, थोड़ा व्यस्त नाटे हुए। और एक लेकिन थोड़ा व्यवधान बहुत मैं आभारी छूँ कि अमूल में जो है आज दुबरिया ये जो है कुमाऊनी काव्य पाठ और चर्चा लीजिए आमंत्रित करो। और मैं ही नहीं जतुले उत्तराखंडी लोग सन साहित्यकार वो सब आप अपूँ का आभारी सन, क्योंकि सबन के अपन जो है इंट्रोड्यूस करा रहा कविता बटे, साहित्य बटे और भाषा और संस्कृति बटे। और अपने क्या नाम लोक संस्कृति और पहाड़ के पलायन के जो है रोकना लीजिए। बहुत सारी चीज जो है अपूँ के इंटरव्यू में पहुंची, ये लीजिए बहुत बहुत आभार। और जो तो इंट्रोडक्शन था जिसके अपूल में बताई है, मैं सन 70 में लखनऊ आ गए थी। बात ग्रेजुएशन में लखनऊ ही बटे करो, फिर यही नौकरी लग गए तो यही फिर बच गई हूँ। लेकिन पहाड़ आले यार मन मस्तिष्क में बचना था और बीच बीच में पहाड़ जाते रहना हम। और यही फिर परिचय बैंक दी है तुम्हें। पहले तो मैं बहुत ज्यादा धन्यवाद दीनू कि इतु व्यस्ततम कार्यक्रम बैठी समय निकाल बेर आप लोग यो कार्यक्रम में ऊंचा और बहुत कुछ सीखने हम लोग इनके मौका मिला। बहुत आप लोग साहित्य में समाज में बहुत ठुल अनुभव धरछा। तो ये लीजिए तो मैं ऋणी छूँ सब लोग ने जो हमारे दर्शक छन और जो साहित्यकार होनी। और यो कार्यक्रम जो हमें शुरू कर रखा वो हम हिंदी में ले बातचीत कर सकूं। तो पहले तो यो कार्यक्रम में उड़े लीजिए और अपूर्ण बात पुणे लीजिए धन्यवाद के साथ मैं कार्यक्रम शुरू करूं। तो आपने जो अपनी यात्रा देवस्थल से बताई लखनऊ तक की, तो सबसे पहले गांव से निकलकर लखनऊ का अनुभव आपका कैसा रहा? सन 68 में मैं हाई स्कूल कराओ देवलतल बटे।
जी और देवथल बेटे मारी जंगल में मेरे मकान छे अगले हमारे पिताजी 3 भाई छे और वो एक हमारे गांव नाम से नैनी जी तो वहाँ तब देवथल में केवल हाई स्कूल है छो तो पढ़ने लीजिए अगिल का उन्हें जो हमन तो लखनऊ में मेरे भाई लोग छा तो लखनऊ आ गई हूँ मैं तो यही मैं ग्रेजुएशन करो और यही फिर मैं जो है अपना नौकरी तैयारी कर फिर मैं पहली सूचना विभाग में विभाग सचिवालय में सिलेक्शन हुई और सचिवालय में 78 बटे मैं सचिवालय में कार्यरत हूँ और 2012 में मैं रिटायर हुई हूँ और बचपने जी बटे लिखना पढ़ना शौक से और पिताजी हमारा जो है ब्याल ही प्रार्थना संध्या पूजा करना टाइम में रोज आरती और प्रार्थना हुई तो संगीत हमारे घर में बहुत हमारा खून में विना सर संगीत और ज्ञान तो ना लेकिन गायन और कविता और रामायण वगैरह पाठ करना बचपने बड़े अभ्यस्त छूँ तो लखनऊ आए फिर मैं नौकरी में व्यस्तता हो गए बहुत दिन मैंने 8-10 साल जो है नाटकों में अभिनय नहीं करा लेकिन वही बिल्कुल मैंने फिर बहुत व्यस्तता है गए फिर मैं कविताओं में आ गई हूँ मूल रूप में तो फिर तमाम संस्थाओं में गई जुड़ गए मैं कविता हुए विवाह एक एक भी लगातार हो गए तो 10-12 किताब मेरा प्रकाशित है गई और आज मैं अमूक शामिल में हूँ लायक थर बढ़ चुकी एक लीजिए कविता का माध्यम है अपू जैसा विदुषी और विद्वान लोगों ने परिचय होना मेरे सौभाग्य मिला और अपुन तो बहुत बड़ा जो है अभियान चला रहा कि पहाड़ और पहाड़ी कह कसे बचेली हमारी संस्कृति कसे बचेली एक अभियान अपुन जो है पूरा ये तो अच्छी क्या नाम बहुत अच्छी सेवा में छा वहाँ पे छोट छाड़ गए ये काम में लाई छा ये बहुत ठुल पुण्य काम से अपन ना देश और अपन कुमाऊं लीजिए एक लीजिए मैं आभारी समापन बहुत बहुत धन्यवाद आपू सब लोग ने आशीर्वाद छे सहयोग छे मार्गदर्शन छे कि वो कार्यक्रम हम लोग यहाँ प्रस्तुत करने लग रहे हैं और यह लीजिए तो खैर मैं सब ने बहुत रेडी छू हमारे दगर जो दर्शक जुड़ रही मैं थोड़ा उन्हें प्रतिक्रिया ले लेनू एक बार अपन एक पे कविता या गीत सुनूं फिर आगे बातचीत करूं हमारे दगर मनोज पाठक जी जुड़ रही नमस्कार पूर्ण नगरी और नरेंद्र कुमार अनुज जी नमस्कार पूर्ण लागरी और बालकिशन आर्य जी ले नमस्कार पूर्ण लागरी सादर प्रणाम और मनोज पाठक जी को लागरी शेयर कर दिया बहुत बहुत धन्यवाद बालकिशन आर्य जी को लागरी बहुत ही अच्छा लग रहा है गुरु से बहुत कुछ सीखने को मिलता है मेरा सादर प्रणाम स्वागत छापू सब लोग ने शेयर ले कर दिया कि कि आज हमार बातचीत ले होल गीत ले होल किले की पांडे जी बहुत सुंदर गीत सुनुनी तो सबने पहले मैं निवेदन करूं एक कविता रचना या गीत जो ले उनर इच्छा छे स्वागत छे पांडे जी तो कविता बड़े शुरू करी जाओ जो इच्छा छे हम तो सब पसंद करनू तो एक कविता में जो है पहली शुरू में सुनो बापू के जी आशीर्वाद चैंस और अपू बहुत विद्वान छो विदुषी छो और विद्वान लोग ले सुनने लग रही और जो ले गलती हो लग मैं जरूर क्या नाम मार्गदर्शन ले करिया और आशीर्वाद ले दिया यही अभिलाषा में एक कविता में बीच में एक मैंने पहली खूब काफल और किमोड़ पाको वहाँ तो वही का बाद में मैं सोचा कि मैं कुछ लिख लूँ एक बार में तो वही एक कविता में सुनना चाह दिनेश चंद भटजू ले जुड़ रही है हमारे जगह सादर नमस्कार पांडे जी को लग रही बहुत बहुत स्वागत है भटजू सपन के बहुत बहुत नमस्कार मेरी हमार जो मूल उद्देश्य छे कि अपन लोगन के जोड़ने अपन संस्कृति अपन बोली भाषा दगर जोड़ने और वो हमारा सफल हूँ खास तौर पे जब हमारे दर्शक हम अपन प्रतिक्रिया देनी और हमार हौसला बढ़ोनी जी स्वागत और छे मैं कविता कविता सुनो क्या मत बिल्कुल बिल्कुल स्वागत छे ఈ సాలు కిల్మోడో పాక్యా
पाकी ज्ञान का फल, ईसा लोक मोड़ो पाक्या। पाकी ज्ञान का फल, पहाड़ की याद ऊंची, आंसू निटल टल, आंसू निटल टल। घर कुड़ी छोड़ी छाड़ी हम आया शहर, घर कुड़ी छोड़ी छाड़ी हम आया शहर। परिवार है ज्ञान तितर बितर, परिवार है ज्ञान तितर बितर। हिरद में हुण लागी, हिरद में हुण लागी, उथल पुथल। पहाड़ की याद ऊंचे, आंसू निटल टल, आंसू निटल टल। ईसा लोक मोड़ो पाक्या, पाकी ज्ञान का फल, पहाड़ की याद ऊंचे, आंसू निटल टल, आंसू निटल टल। ठंडो पानी ठंडी हवा, तना काना हरियाली, ठंडो पानी ठंडी हवा, तना काना हरियाली। कती ठाड़ी ठाड़ी धार, कती उड़ाली, कती ठाड़ी ठाड़ी धार, कती उड़ाली। तना काना गाम सेल, तना काना गाम सेल, आकाश पातल। पहाड़ की याद ऊंचे, आंसू निटल टल, आंसू निटल टल। बोली भाषा भूली जाने हमारा नातीना, बोली भाषा भूली जाना हमारा नातीना। नाना तीना पहाड़ना वे जाने नातीना, नाना तीना पहाड़ना वे जाने नातीना। याद उनी गाळा गद्यार, याद उनी गाळ गद्यारा वे जाने नादीना। याद उनी गाळ गद्यारा धारा नौला जंगल, पहाड़ की याद ऊंचे, आंसू निटल टल, आंसू निटल टल। सुनी लिया भूली भूला मेरी एक बात, सुनी लिया भूली भूला मेरी एक बात। पहाड़ पर चुना लीजी करो शुरुआत, पहाड़ पर चुना लीजी करो शुरुआत। बचा लिया खेती पाती, बचा लिया खेती पाती, पाजड़ी जंगल। पहाड़ की याद ऊंची, आंसू निटल टल, आंसू निटल टल। अब एक गीता का अंतिम पंक्ति सुन। जी जी। बोली भाषा बचूं न मैं, बोली भाषा बचूं न मैं, ऋचा जोशी लागी रही। बोली भाषा बचूं न मैं, ऋचा जोशी लागी रही। उनरियो कोशिश ले उत्तराखंडी जागी रही, उनरियो कोशिश ले उत्तराखंडी जागी रही। पहाड़ी पर टांगना को, पहाड़ पहाड़ी पर टांगना को सजीरो पटाल, पहाड़ी पर टांगना को सजीरो सजीरो पटाल। पहाड़ की याद ऊंचे, आंसू निटल टल, आंसू निटल टल, आंसू निटल टल, आंसू निटल टल। बहुत शानदार और मार्मिक गीत छी जो हम लोग भैरू उनर्त दिलक बात अपन गीतक माध्यमेल अपन प्रस्तुत करी। और आपू लोग जो इतु भल लेखा इतु बढ़िया काम करन लागो छा भैर रेबेल उनर योगदान छे। मैं तो एक माध्यम छू, तो यो पटांगण आपू सब लोग नक छे और आपू लोग एक सुशोभित करन लग रहा छा, साथ समाव करन लग रहा छा। ये लीजिए मैं बहुत धन्यवाद दीनू और थोड़ी प्रतिक्रिया ले लीनू। हमारे तक मंजू जोशुले जुड़ रही और बहुत सुंदर जीजा जी क्या बात है कोण लग रही। और कैलाश सिंह जी जुड़ रही। मेघ सर आपको सुनने के लिए कहीं भी कभी भी जा सकते हैं, सादर नमस्कार कोण लग रही।
देव तिवारी जी ले जुड़ रही, वेरी नाइस कुलनागरी, बाल किशन आर्या जी कुलनागरी, वाह जी बहुत सुंदर प्रस्तुति, सरोज जोशी कुलनागरी बहुत सुंदर चाचा जी, मनोज पाठक जी कुलनागरी, पांडे जी बहुत सुंदर कविता, मंजू जोशी कुलनागरी बिल्कुल सही कहा आपने, दिनेश भट्ट जी कुलनागरी बहुत बढ़िया प्रस्तुति, डॉक्टर धर्मानंद भट्ट जी कुलनागरी सराहनीय प्रस्तुति, मंजू जोशी कुलनागरी बहुत सुंदर, दीपेश जोजू कुलागी बहुत भल चाचा जी सादर पहला शेयर कर रिचा जी बहुत बहुत धन्यवाद, गोविंद एंड कोरंगा जी कुलागी बहुत बड़ी, राजू मेरा जी कुलागी आप सभी को मेरा नमस्कार, भारती पांडे जी कुलागी भल गीत, रिचा जी वर्णन कर बहुत बहुत धन्यवाद भारती जी, दीपेन जोजू कुलागी पापा बहुत बढ़िया, और आज गर्व होने लग रहा हूँ जी, मनोज तिवारी जी कुलांगी प्रणाम प्रणाम, नीतू जोजू कुलांगी पापा और मनोहर उप्रेती जी वाले सराहना करन लागरी बहुत बढ़िया, और बहुत भल लागा पांडे जी के सुनन, और हिंदी ले वो बहुत भल लिखनी और गीत ले बहुत बढ़िया सुननी, तो पांडे जी जिसके कि अपन पहाड़ बैठी एक यात्रा करी लखनऊ तक, और ऐसे क्या हमारे राज्य ले एक यात्रा करी, वो शुरू है राज्य बड़ू वीक बाद जो एक विकास यात्रा से किले कि हमूल्य पलायन करो विकास से लीजिए, तो हमारे राज्य ले विकास यात्रा में निकलो, तो यो जो विकास यात्रा छे ये क्या आपको कैसे देखा किले कि राज्य बढ़ने पहली ले आपको बहुत कुछ देख रखो, और वीक बादक जो स्थिति छे थोड़ा वीक बार में हमारे दर्शकन के अपन विचार अगर आप अवगत करा दिला तो बहुत भल लगा। अब मैं एक बार में थोड़ा थोड़ा क्या नाम थोड़ा हिंट दूं मैं, ज्यादा कहवे तो फिर राजनीति हो जाए, और जी 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 साहित्यकार बिल्कुल। और राजनीति दो चीज अलग अलग है, लेकिन हमारे पहाड़ में जब उत्तराखंड नहीं बन रहे जो तबले जो है सरकार बटे पहाड़ा लीजिए खूब बजट मिल छे, लेकिन वो बजटों का उपयोग जो है भली भांति नहीं रह सकते, और एक चीज जो है वहाँ का क्रांतिकारी लोगों ने बहुत क्या नाम अपन अभियान चलाया, और क्रांति के अपन जो है बहुत है अपन जहाँ क्या नाम जी जान ले लगाया उत्तराखंड गठना लीजिए, और भगवान की कृपा है, और हमारे जोले हुई एक क्रांतिकारी हमारे उत्तराखंड लीजिए जो समर्पित है उन्हें कृपा ले, और राजले बन गए, और अब कई प्रदेशों का और देशों का विकास केवल सरकार में निर्भर अगर भेजना तो नहीं हो सको, तो जनता के लिए सहयोग जब तक नहीं हो लो तब तक अकेले क्या कि सरकार बड़े आदेश उनमें वही इम्प्लीमेंट करने लोग तो हमें भैया तब शासन तंत्र जो है वही कर सके, और जब तक वो नहीं सोचो अपन राज्य और देश के बारे में तब तक अकेले जो है सरकार न हो सको, तो मेरे पूरा मतलब ऐसी तब बड़े राज्य बनी बात विकास ले है रहो, और क्या नाम अपनी बोली भाषा वही मेले जो है क्या नाम ध्यान जा रहा हो सरकारों, और तमाम हमारे संस्था कुमाऊनी संस्था पहरू छ और आदिल कुशल छ और कुमगढ़ तमाम संस्थाएं सन वो कुमाऊनी और गढ़वाली भाषा में लग रही, और गीत संगीत लिए पहाड़ बटे लोग निकल रही, और अच्छा फील्ड में हमारे पहाड़ा के लोग जो है पहुंचना सन हमारी संस्कृति लीबेर और हमारे जो है सभ्यता लीबेर, और लेकिन जो आशातीत जो हम चाहनो वो आजले में क्या नाम विकास होने बहुत जरूरत है, लेकिन इसमें जनता का बहुत सहयोग की आवश्यकता है, तो बिल्कुल जनता अगर सहयोग नहीं दे ली और सरकार बिगाड़ जो है बोले अगर सम्मिलित नहीं हो तब तक रह सकूं, और मेरा मेन मुख्य बात ये पूर्णा से कि विकास तो है रहो और जग जग मोटर रोड ले पहुंच गया और बल्कि रेल ले पहुंचने की बात है रहे, लेकिन हम विकास के साथ साथ है हमें ये ध्यान देना पड़ेगा कि विकास कहीं हमारे विनाश की तरफ न जाओ, क्या कि हाल बिल्कुल में जो है जो तो वहाँ त्रासदी हिल रहे बरखा में और मोटर रोड ले जाग जाग बुझ गई, एक लीजिए पहाड़ हमारा और जो है बिल्कुल हिल गया, में एक्सीडेंट बहुत हो ही रहे हैं, और तीर्थ यात्री लोग पहले तो हम लोग देखते बुजुर्ग लोग तीर्थ यात्री जैसे हूँ 3-3 4-4 दिन बाट जाए बाटा जो है खाना बनाया पूजी वहाँ, तो ये तो पे दुर्घटना कतई कभी नहीं हुई, लेकिन आज जो है लोग जो भक्त लोग थे उन्होंने ज्यादा
पर्यटक लोग कुछ नहीं है वहाँ। पर्यटक लोग या मनोरंजन ले करनी हो, और वही जाग जाग होटल ले बन गई, और होटल की व्यवस्था में कोई गंदगी ले उड़ ला रहे। तो एक लीजिए जो पहाड़ जंगल जो है खत्म हो गया, जंगल में आग ले लाई जाए, एक लीजिए वहाँ एक्सीडेंट ले बहुत होने लगा। तो हम विकास साथ साथ यो ले देखना चाहिए कि पहाड़ कैसे बची रहो, विकास ले हो और पहाड़ ले बचना हो। नदी नाला पानी वगैरह जंगल हमारे बचना रहो, तब हमारी जो है पहाड़ ले रहो, हमारी संस्कृति रहो, यही पूरा मतलब से मेरा। और सरकार ने अपन अपन बटे लाग रहे हैं, और जनता ने जागरूक हो गए वहाँ बहुत अब। और एक लीजिए धीरे धीरे हम आशातीत होने हैं, और दिन पर दिन सुधार हो, यही मैं उम्मीद रखूँ। बहुत बढ़िया। और एक जो विशेष बात अपन के कि जैसे कि आपको शासन में ले रहो छा तो सरकार ते योजना ले बढ़ो सब कुछ दू वही बात जो काम हो वो मुख्य काम हो हमार लोग ने हमार जनता जनन के कि जब जब मौका मिलो अपन सहयोग दिबेर उके जो ले योजना छन उनके सफल रूप में क्रियान्वयन करने लीजिए अपन योगदान दीजिए। तो मैं पहली प्रतिक्रिया ले लूं, फिर एक और आप पूछे हम गीत या कविता सुनूं। मंजू जोजू को लगी मधुर स्वर, बीना फुलाराजू को लगी प्रणाम आदरणीय भली प्रस्तुति, दिनेश चंद्र भट्टजू को लगी आनंदी आदरणीय घनानंद पांडे मेघजू लखनऊ में रेबे कुमाऊनी में बहुत सुंदर गीत कविता रचनी जी, और नीतू जोजू को लगी ग्रेट, सरोज जोजू को लगी मधुर वाणी, गिरीश जोजू को लगी जजी चरण स्पर्श प्रणाम जोजू, हरि किशन पांडे जी को लगी बहुत सुंदर चाचा जी, मंजू जोशी को लगी बिल्कुल सही, हरि कृष्ण पांडे जी को लगी थैंक बहुत बहुत धन्यवाद। रेणुका आनंद जी हमारे साथ जुड़ गई है, सादर नमस्कार स्वागत है रेणुका जी। सरोज जोशी को लगी शेयर जी शेयर कर रहा, बहुत बहुत धन्यवाद दीपेश जी। मंजू जोशी ले बहुत सराहना करने लगी, हरि किशन पांडे जी बिल्कुल सही के मंजू जोशी को लगी जी धन्यवाद। किरण पंत जी जुड़ गए हमारे तक आज, घनानंद जी के लाइव सुनने में बहुत भल लागलो, बहुत बहुत धन्यवाद। रेणुका आनंद जी ने सही कहा, आदरणीय विकास के साथ संरक्षण भी जरूरी है जी, बिल्कुल सही रेणुका जी। और जब हम ये भूल जाते हैं संरक्षण, तब विकास विनाश का पर्याय बन जाता है। खुशियों को लगी पहाड़ के बारे में बहुत सही बातें बताई बापू जी, बिल्कुल। तो पहली एक रचना सुन ली लूं, फिर वीक बाद हम आगे बढ़ू। जी जी जो जी। दर्शक देखने लग रही, इतु सुंदर सुंदर प्रतिक्रिया देने लग रही, उन्हें के मैं एक बार और धन्यवाद करूं। और जब हम ये बातचीत करूं तो हमार जब एक दूसरे जगह विचार न आदान प्रदान हो तो कई बार कोई निष्कर्ष ले निकल जानी, और आपू लोग ले अगर कोई प्रतिक्रिया देर चाचा तो लेख बेर दी सक्षा मैं जरूर पढ़ू। स्वागत है पांडे। और जतुले लोग ये कार्यक्रम में जुड़ रही, और मेरी जो कविता पाठ और अपों पर सुन ला रही, उन्होंने मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाह, और आशीर्वाद ले दगा दगड़ा मिलन और मैं यही उत्साहवर्धन माँ की कृपा, और लोग विद्वान लोगों का उत्साहवर्धन ले अगिल का बढ़ना मौक मिले। तो मैं एक गीत और सुनू मैं, और उरे पहाड़ का एक भाग हूँ मैं छ। पहाड़ हिमालय डाना हमारा परान, चल 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 कनी गंगा हमारी शशाना, हमारी शशाना। पहाड़ हिमालय डाना हमारा परान, चल 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 कनी गंगा हमारी शशाना, हमारी शशाना। खेतान ग्यू धन हुनी जंगल का फल, हरियाली ले भरी रुचो धरती को आंचल, हरियाली ले भरी रुचा धरती को आंचल। इज बाबू की याद आजी, इज बाबू की याद आजी, धरी रह सिराना, पहाड़ हिमालय डाना हमारा पराना, हमारा पराना। घुघुती बासनी रोची घुरघुरा घुरघुरा, गनान है सुनी रोची न्याली की कुरकुरा,
डाना न है सुनी रुचि न्योली की पुरपुरा नान सेना का दिन अब ओ नान सेना का दिन अब कथपन ज्ञान पहाड़ हिमालय डाना हमारा प्राण हमारा प्राण एक हॉल बल्द ऊंची दीद छाग भैंसी एक हॉल बल्द ऊंची दीद छीग भैंसी गोठन बेपड़ा तक बाहर है ऊंची गोठन बेपड़ा तक बाहर है ऊंची गै भैंसी के हत्या लूची गै भैंसी के हत्या लूची इजू राती ब्याना पहाड़ हिमालय डाना हमारा पराना हमारा पराना हमारा पराना। अगली क्या थोड़ा लंबी थोड़ा कम करूं लेज में। फुलाची खेतन सरसों जंगल बुरास मडुआ कारोटा खाचा दुड़बुड़ानी छास मडुआ कारोटा खाचा दुड़बुड़ानी छास गाँव भटी का जाई मैसा गाँव भटी का जाई मैसा गाँव भटी का जाई मैसा सहरा बेजाना पहाड़ हिमालय डाना हमारा पराना हमारा पराना बिछोना काली जी लूचा पराल पुतेला बिछोना काली जी लूचा पराल पुतेला ननती ना खेतने रुचा पुतली का खेला नानाती ना खेलने रुचा पुतली का खेला नन सेना का जैसा खेला नन सेना का जैसा खेला होना अचाना पहाड़ हिमालय डाना हमारा पराना हमारा पराना उखल कूट छी भोजी जतारा पिसाची उखल कूट छी भोजी जतारा पिसाची हाथ न का पैरी चूड़ा छम छम बजूची हाथ न पैरों का चूड़ा छम छम बजूची वो दिन का जैसा दीना वो दिन का जैसा दीना नाती न अचाना पहाड़ हिमालय डाना हमारा पराना हमारा पराना। और अंतिम लाइन सुनिएगा। गौ घर का रिवाज न भूलना पे ज्ञान गौ घर का रिवाज न भूलना पे ज्ञान शहर का भावरना भवरीन पे ज्ञान शहर का भावरना भवरीना पे ज्ञान जन भूल्या अपनी थात जन भूल्या अपनी थात जन भूल्या पछाना पहाड़ हिमालय डाना हमारा पराना हमारा पराना पहाड़ हिमालय डाना हमारा पराना हमारा पराना हमारा पराना। नमन छे आपो लेखनी के इतु भावपूर्ण गीत और हम सिद्ध गांव में पुज गया अपनियो गीतक माध्यम और बाकी एक सचित्र जो वर्णन कर रखो गीत में यो ही पहली बैठी हुची और आज हम लोग सब भूल गया हमारे दर्शक ले यो गीत के बहुत पसंद करने लगी मैं उन्हें प्रतिक्रिया ले लेनू भुवन पांडे जी पूर्णनगरी आदरणीय मेघ जी के शब्दों का चयन और कविता की लय इतनी सुंदर है कि सुनते ही मन में एक अलग ही दुनिया बस जाती है जी। मंजू जोशु ले जुड़ रही किरण पंजू को लग रही बहुत सुंदर गिरीश जोशु को लग रही जीजा जी चरण स्पर्श हाय रे सिबो रे हाय रे मेर पहाड़ अब रह गई हाड़े हार जी। मंजू जोशु को लग रही बहुत देखो क्या बात है बहुत सुंदर स्वर हरि किशन पांडे जी कुलनगरी चाचा जी आपकी आवाज और संगीत से ही लगता है कि हम अपने गांव पहुंच गए जी। रेणुका आनंद जी कुलनगरी बहुत सुंदर प्रस्तुति वीना पंत जोशु कुलनगरी बहुत बड़ी मंजू जोशु कुलनगरी जीजा जी की आवाज की मैं फैन हूँ पुरानी याद दिला दी आपने
जी मनोज मिश्रा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप कार्यक्रम से जुड़े और जो आप यहाँ पर इतनी खूबसूरत टच माय हार्ट क्या है, बिल्कुल। और बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। धीरेश जोशुले जुड़ रही, कह रही कवि और बुद्धिजीवी ना कविता और लेखन में ही अब हिमालय और पहाड़ जीवन छे, पर जमीन में तो जी सब बिल्कुल अब जमीन में कहीं नहीं रहेगा। और भी लीजिए हमें काम करण में वी लीजिए हमें सोचन चाहिए कि काम कर सकूं। रेणुका आनंद जी को ना बहुत सुंदर गीत गोविंद एंड कोरंगा जी को लग रही पांडे जी बहुत मार्मिक बचपन याद दिलाते हो आज याद एजा बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको सब लोग देखने लग रहा पांडे जी हम लोग जैसे कि यो गीत छे आपू लखनऊ में रह बेर यो गीत लिखण लग रहा पलायन। अक्सर लोगन के यो लगे जो भैर रूनी वो बहुत खुश छन, घर छोड़ बेर जो नह गई, पहाड़ छोड़ बेर नह गई, वो बहुत खुश छन। लेकिन उनर पीड़ के अपू कस के चला या के बात कोला की बहुत पीड़ छे एक पलायन में ले और अपन घर बार छोड़ने की जो मजबूरी छे वीक बार में मैं कुछ शब्द आप मुझे सुनना चाहूँ। पलायन तो क्या नाम अब हम लगभग बाहर शहरन में जोले बैठना सन वो अगर पहाड़ की बात यहाँ बैठ अगर करनी हो तो लोग थोड़ा उपहास करनी कि अपू तो वहाँ ठाट बाड़े रहनी और पहाड़ में विकास की बात करनी। बात तो सही है, जो पहाड़ में जोले लोग रुकबेर वहाँ विकास में और वहाँ अपनी संस्कृति और पूरी भाषा के बचून लग रही उन्हें तो बहुत धन्यवाद है। और उनके उनारा लिए पहाड़ बचना है। लेकिन मैं एक निवेदन उन लोगों से करना चाहूँ जो शहर में बैठ गई क्योंकि मजबूरी थी हमारे लिए स्कूल नीचे और तब जो है अस्पताल नीचे नौकरी का वहाँ कोई जरिए नहीं थी तो एक लीजिए हमें बाहर निकलना पड़ा और उन्नति लीजिए घर बैठे बाहर फुट निकालना पड़ना। तो लेकिन एक चीज हम कर सकते जो ले शहर में बचना सन बहुत भली पोजिशन में सन कोई कम में सन कोई ज्यादा में सन अपन अपन मकान ले और आवाज ले लोगों ले बनाया है। लेकिन उनसे मैं निवेदन करूँ चाहूँ कि अपन पहाड़ ले जाए बेर वो पहाड़ा घरन में घर अपन घर पूरे ले सुधार बेर वहाँ साल भर में एक दिन बेर जाए बेर लोगन से मिल बेर और वहाँ विकास जो ले कार्य होनी और संस्कृति लीजिए कोई आयोजन होनी वहाँ और जुले हुए उनमें हम सहयोग कर सकते कम बाकी कोई बात नहीं है। भले ही जो है किसी कार्यक्रम में क्या नाम जिसके हम भेंट चढ़न हो उसी के जावेर अपन अपनी सामर्थ्य लिए वहाँ जावेर हम लोगों की मदद करूँ और उनारा शादी ब्याह वगैरह पूजा पाठ में जावेर सम्मिलित हुए बेर वहाँ के अपन सहयोग ले अगर हम दिन शुरू कर दूं और अपन अपन घर पूरी वहाँ पे संभाल बेर पत्ने भविष्य में कब जान पड़ा हमन कोई यो जो है क्या नाम कोई परमानेंट नाती कि हम शहर में बैठ गया तो शहर में रोन पड़ा पता नहीं की जो है परिवर्तन जीवन में वाला और दुनिया जो है पहाड़ जान पड़ सकते एक लीजिए जोले शहर में बैठना सन अच्छी अच्छी पोजिशन में जन और पहाड़ जावे अपन घर पूरी रूना लीजिए अब लोग जो है तमाम शिमला वगैरह वगैरह तमाम जानी वहाँ तमाम एक्सीडेंट होनी लेकिन पहाड़ में आज तो आज अपन घर जावे महीना 15 दिन जावे अपन घर पूरी सुधार बेर वहाँ लोगों के मिल मिला बेर आपस में मेल मिलाप कर ये तो हम सहयोग कर सकते तो ये निवेदन लोगों से था कि जो शहर में बचना सन साल में कम से कम एक बार 2 बार पहाड़ जा बेर वहाँ लोगों में मिल बेर वहाँ जो ये आयोजन सन उनमें सम्मिलित हुए बेर और अपन घर पूरी सुधार बेर थोड़ा खेती बाड़ी पेड़ पौधा वहाँ लगा बेर जंगल में जो कटान उनमें साल भर में ले अगर 10-20 पेड़ ले वहाँ अपन घर में लगा देता फिर ले तो धीरे धीरे वहाँ पेड़ पौधा फुल हो जाला और एक लीजिए बहुत पर्यावरण में मदद मिले और वहाँ जहाँ बड़े ले पानी वानी निकलना वो पानी ले बच बेर रह सकन तो ये निवेदन लोगों से संभव बहुत सुंदर बात करी अपन और यो हमन के सोचन छे और भैर रहबेर कोई खुश नहातीन लेकिन मजबूरी ले छे और अपन तरफ बठी योगदान दिन लागी जैसे आपको पांडे जी के देखे लागे अच्छा साहित्यिक माध्यम में योगदान देनी और वहाँ लखनऊ में कई हमारे पहाड़ बठी जुड़ी हुई समूह छन जिनमें अपन सक्रिय भागीदारी देनी पांडे जी ये लीजिए हमन के मिलबेर चाहे वो भैर रूनी चाहे पहाड़ में रूनी मिलबेर काम करन छे
तो पांडे जी मंजू जोजू करिए और वहाँ बहुत मेहनत कर रहे हैं। और जी चाचा जी आपकी आवाज सुनकर आनंद आ गया आज। सरोज जोजू गुलाटी बहुत बहुत धन्यवाद। मंजू जोजू गए लेकिन शहर वाले मेहनत करना चाह नहीं रहे हैं। जी ये तो बात सही है, शहर वाले मेहनत नहीं करना चाह रहे। आजकल गांव में भी थोड़ा सा मेहनत की ओर कम बातचीत चल रही है, उस पर हम बाद में बातचीत करेंगे। तो पांडे जी एक हिंदी गीत सुन ली फिर आगे लग बातचीत करूँ। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जज कोशिश जो है तमाम पहाड़ में जो संस्था चलो लेनी भाषा और संस्कृति लीजी वो अपन काम धाम छोड़बे में लग रही। और दिल्ली में बैठ बेर हमारा आदरणीय ऋचा जी और अपन तमाम घरों काम छोड़ बेर हमार जो है कुमाऊनी भाषा और बोली विकासा लीजी तो समर्पित छन। इसी के हर आदमी घर वहाँ हमार संस्कृति पहाड़ घोषणा लीजी योगदान अगर थोड़ा थोड़ा दियो बहुत काम हो सके। तो यही मैं एक गीत और मैं सुनना चाह आदेश सतुमर और ये मैंने सभी लोगों को मैं आशीर्वाद चाहूँ। निवेदन छे जी निवेदन छे। और पांडे जी हाल मैं गुजरात में छू अहमदाबाद में। तो गीत सुनो। जी जी स्वागत छे। इजाची बाजू छा गाँव में इजाची बाजू छा गाँव में छा गोरु बाछा गाँव में छा गोरु बाछा राते ब्याल संध्या पूजा में से छा वहाँ साचा में से छा वहाँ साचा गो छोड्या गोरु बाछा छोड्या गो छोड्या गोरु बाछा छोड्या छोरी हाली रिवाज छोरी हाली रिवाज ठंडी ठंडी हवा ऊंची वारे गो आज कारे गो आज पहाड़ ना छोड़ी छाड़ी पहाड़ ना छोड़ी छाड़ी अब कहाँ ही जाचा ही जाची बाजू छा गाँव में छा गोरु बाचा गाड़ गध्यारान रुचो गाड़ गध्यारान रुचो टलटलानो पानी टलटलानो पानी सुरसुर बयालो ऊंचो हवाची बाजानी हवाची बाजानी पहली चा देवा भूमि में वो भूला अब कांचा पहली चा देवा भूमि में वो भूला अब कांचा इजाची बाजू छा गाँव में चा गुरु बाचा खेतना क्यों दान ऊंचा खेतना क्यों दान ऊंचा मडुआ मादिरो मडुआ मादिरो सरसो पियल पियलो फूल चो तीर तीरा फूल चो तीर तीरा नौला धारा सुखी ज्ञान मकान अब कहाँ बे नाचा अब कहाँ बे नाचा इजाची बाजू छा गाँव में पहुंचा गाँव में छा गुरु भाषा आज गो खाली चना आज गो खाली चना की होलो विकास की होलो विकास
खेत पात बाँझा छैन, खेत पात बाँझा छैन, लाग्छ निश्वास, लाग्छ निश्वास, लाग्छ निश्वास। बस यही है। गौचा बहुत सुंदर। गौचा गौर गोरु बाचा, गौच में बाबू ऊंचा। तो यो मैं बाबून की बहुत याद में। बिल्कुल। और ये से ऊंची गांव में और आज ले जो वो पीढ़ी गांव में रहे बाहर निकल रहे वीक मन में यू ही विचार उठनी और अपन लेखनी नमन करनू में बिल्कुल भाव ने दगड़ यस जुड़े कि हम लोग हुई दौर में पूछ जानू हुई गांव में पूछ जानू हमारे दगड़ मंजू जोशी जुड़े बिल्कुल सही कार्य जजी जी धन्यवाद। प्रेमा पांडे जुले जुड़ रही जो हमारे कुमाऊनी लीजी बहुत काम करने लग रही ऐपन या यहाँ जो रीति रिवाज छन इनर बार में यो सबन के बतूनी और ऐपन मरूनी बहुत कुछ करने लग रही प्रेमा पांडे जू और इनन के लिए मैं बहुत बहुत साधुवाद करूँ इतु सहयोग और इतु अपूर्ण योगदान देने लग रही आदरणीय मेघ जू के मैं जानू बहुत भल कवि और लेखक छन मेरी होली गीत ने किताब मैं अपन एक और सार्थक कबीर बहुत भर संदेश दी रखो बहुत सज्जन और आदरणीय छन लखनऊ में सबे जानी जी बिल्कुल मंजू जोजू जी धन्यवाद मंजू जोजू मैं तो कोशिश करने लग रही हूँ बोलने और सिखाने लग रही हूँ प्रेमा पांडे जी को लग रही बहुत सुंदर आवाज ले सुन ले धीरे जोजुले जुड़ रहे हैं कि लग रही पांडे जी एक निवेदन छे आपो पटांगण में मंचक बठी सब श्रोतान से निवेदन कर दिया कि ऊनीवाल जनगणना में सब कुमाऊनी अपन मातृभाषा कुमाऊनी ही लिख दिया बिल्कुल यो बहुत भल बात छे और मैंने हमेशा कुनू जोले श्रोता लोग छन उ जब जनगणना होल अपन बोली भाषा में कुमाऊनी जरूर लिखा ताकि हमारे जो बोली भाषा के एक दर्ज दिलने लगी संस्थाएं काम करने लग रही उन्हें यो जो कार्य छे सफल है जाल इतु का सहयोग आपको लोगन छे मांगने लग रही प्रेमा पांडे जी को लग रही आज लखनऊ में रहते हुए ले बस विचय जी तक मुलाकात होने जी मंजू जोजू लगी क्या बात है सुंदर प्रस्तुति को लग रही मंजू जोजू बहुत बहुत धन्यवाद आपको सब लोग ने नीतू सिंह जी कुलरी चाचा जी को प्रणाम स्वागत है आपको सब लोग ने पांडे जी जैसे कि आप बात करी कि हमारे जो तीर्थ यात्रा या जो ले पर्यटन स्थल छन आजकल हर लोग वहाँ जान लग रही और कै मैल पड़ लग छी कि जतु वहाँ जो लोग छन वहाँ के रहवासी छन उन्हें तुलना में कई गुना ज्यादा पर्यटन और पर्यटक वहां उड़ लग रही तो यह के प्रभाव हमारे संस्कृति पर हमारे पर्यावरण पर हमारे बोली जीवन से है जो ले कस प्रभाव पड़ने लग तो ये एक बार में थोड़ी बातचीत कर ली हाँ, यही बारे में मैं जो है थोड़ा लोगों को ध्यान आकर्षित करना चाहूँ। पहले पुराने जमाने में हमारी इस बाजू तीर्थ यात्रा जैसी तो बुढ़ बड़ लोग जैसी दो दिन तीन दिन बाट पास रह फिर वहां पूछे जी आराम है दर्शन कर फिर घर मुझे आज जो है जतुले लोग से नना नानते नान कहीं ले जा फिर ले जो है वहाँ तीर्थ यात्रा में जानी वहां जा फिर रील बनोनी वहाँ फोटोग्राफी करनी और उसमें ये लाग सी कि भक्ति है ज्यादा उनार जो है मन मौजी और मन मस्ती लोगन में उनोस तो ये में थोड़ा लोगन का जो है शोषण पड़ो कि जतु लोग ले वहां जनन एक इकट्ठा इतु लोग जनाई वहां जो है अनुमति न हो और किस्त वाइज लोग जो है लोग जाऊं वहां और दर्शन कर भी आऊं वहां और लेकिन इकट्ठा इतु भीड़ वहां पूछ जाए जी तो भक्ति में तो लोगन का ध्यान ढूंढ है और कोई जो है क्या नाम झरना में नानी और कोई इधर उधर जो है खान पीना काम चल रहा कोई होटल ले बन गई वहाँ होटल में ने परिवार सहित रोनी वहाँ तो वो भक्ति भाव हमारे एक तरफ रह जाए हमारे सनातन एक तरफ रह जाए और मनोरंजन और पर्यटन वहाँ शामिल आवेर जो है भूज जा ठा ले जाओ और मन ले शुद्ध न रो तो एक लीजिए ये मैं एक क्या नाम वो ठुलठुल होटल पहाड़ में बन गया पहाड़ काट काट में तो एक लीजिए जो है बारिश में जो है जो मकान ठुलठुल गिरनी हो और बाढ़ आ जानी तो पर्यावरण में बहुत खतरे लगी वहाँ
और जो जी लोग जानी वहाँ गंदगी लिए छोड़वे होनी, तो ये में सरकार बटी ले और लोग जो खुद जानी वहाँ उन्होंने खुद ले एक लीजिए ध्यान धरण पड़ो और तीर्थ यात्रा में जानिए ना नाना नाचना ले जाए वहाँ आवश्यकता ना आज जो जो बुजुर्ग लोग चौथी अवस्था वाले जन या भक्ति भाव वाले जन वो जावे दर्शन करवे आओ और कम संख्या में धीरे धीरे लोग जाओ तो इतनी भीड़ लेनी हो और होटलन में तड़ुक जो है लोग जनाए बोले क्या नाम कम भीड़ होली तो ये में थोड़ा फर्क पड़ सके तो यही पूरा मेरे विचार से जी। और जो ये संस्कृति हमार थोड़ा बहुत प्रभावित होने लग रहे वीक पर मैंने थोड़ा मैं जानना चाहूँ लेकिन भैर बैठी हुई चलिए वो जमीन में तो दबाव बढ़ने लग रहा पर्यावरण प्रदूषित होने लग रहा कह न कह हमार संस्कृति ले और बोली भाषा ले प्रदूषित होने लग रहे अब एक लेक तो पर हम में यहाँ जा रहे यहाँ बटे लोग जो उन्होंने एक तो पूरे पाश्चात्य संस्कृति बटे वो पूरा ऋणी हो और वहाँ बोली भाषा ले भूल जानी हमारे प्रधानमंत्री ले बोली भाषा न जाननी और हमारे जो रीति रिवाज है उन्हें भूल ज्ञान तो वहाँ जाए वो क्या नाम एक पाश्चात्य संस्कृति वहाँ उजागर हो जी और जैसे आचार विचार ले वहाँ उन्हें और व्यवहार ले उसे करनी हो तो एक वहाँ की संस्कृति में और वहाँ लोग भाषा में लोग संस्कृति में बहुत फर्क पड़ा और गंदगी ले उड़ रहे तो एक लीजिए जो है थोड़ा ध्यान धर्म पड़ो लोगों के लिए और सरकार के लिए और विकास लीजिए साथ साथ है तो विकास कह विनाशा विनाशा तरफ तरफ जान ले रहे ये सोचना पड़ो और पहाड़ में जहाँ जागले ना थी और पहाड़ खुद खुद पे ठुलठुल लोग यहाँ पे जावे और ठुलठुल होटल खोलनी वहाँ क्योंकि लोग यहाँ पे उन्हें होटल में 10 दिन 15 दिन रुकनी लोग मिल जाएंगे उन्हें तो वो मनोरंजन लीजिए वहाँ जनन भक्ति भाव एक तरफ रह जाए और मनोरंजन अपन जो है सामने में आ जाए तो एक लीजिए हमारा लोक संस्कृति और क्या नाम बोली भाषा में फर्क पड़ा जी बिल्कुल बिल्कुल सही बात करी आप संतुलित संतुलन बहुत जरूरी है और जहाँ संतुलन ना हो संतुलन बहुत वहाँ जरूरी है जी विनाश निश्चित है तो हमन के अगर पहाड़क विनाश रोकन छे तो संतुलन पे ध्यान दे पर धीरे धीरे किले की अगर हम एक साथ सोचूं कि हम डबल कमालून या यस कर लून तो वीक परिणाम बाद में बहुत भयंकर होने लगेगी अगर हम धीरे 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 आगे बढ़ूं तो निश्चय रूप से एक आगे जो लंब समय तक हम अपन पर्यटन स्थलन के अपन जो धार्मिक स्थल छन उनन के हल प्रकार धर सकूं तो पांडे जी एक हिंदी गीत है हमर थोड़े बातचीत है तो एक हिंदी गीत हमन के सुना दियो हिंदी आप बहुत बढ़िया लिखा और मंजू जोजू को लग रही एकदम सही प्रकाश मित्र जी को लग रही ट्रेन में नेट ठीक से काम नहीं कर रहा है कोई बात नहीं प्रकाश जी बाद में देख लीजिएगा और कुंदन वर्मा जी कह रहे वाह मंजू जोजी रिचा जी की पहाड़ी से मैं बहुत इम्प्रेस हूँ बहुत सुंदर बहुत बहुत धन्यवाद मंजू जी आज मेरा दिन बन गया इतना सुंदर जी प्रतिक्रिया आपने दी है जी और जो भी दर्शक देख रहे हैं उनको मैं एक बार और धन्यवाद करती हूँ और एक हिंदी गीत पांडे जी का सुनते हैं क्योंकि मैंने जी काफी एक हिंदी और यही लीजिए मैं जो है थोड़ा दूसरे भाव में गीत सुनू चाहूँ मैं तो कैसे कह के अगर बुर लागलो तो माफी चाह मैं हिंदी गीत छी या कुमाऊनी कुमाऊनी छू पांडे नहीं जी नहीं कुमाऊनी एक हिंदी ले सुना दिया कि हमारे कुछ दर्शक बाहर ले छन तो हिंदी ले सुनन जानू हम एक हाँ तो हिंदी सुना दूं क्या हाँ जी पहली एक हिंदी सुना दियो फिर हम कुमाऊनी सुनन सरोज अच्छा जोजू को अच्छा लगी सही कहा चाचा जी पाश्चात्य संस्कृति मुख्य कारण है हम अपनी भाषा संस्कृति से दूर हो रहे हैं जी बिल्कुल दूर हो रहे हैं और कई बार कुछ ऐसी क्योंकि अक्सर कहा जाता है कि जो गलत चीज होती है उसे हम बहुत जल्दी सीख लेते हैं और सही चीज को सीखने में थोड़ा टाइम लगता है मैं जो तो वो सुना कहीं ना बस कहीं सुनाता हूँ एक मिनट डायरी दिखाऊं वो कहीं न कहीं चरितार्थ हो रहा है हमारे पहाड़ के संदर्भ में भी और अगर दर्शक अपनी ओर से कुछ कहना चाहते हैं कुछ सुझाव देना चाहते हैं पर्यटन या जो भी पहाड़ में संस्कृति साहित्य के बारे में तो मैं स्वागत करूंगी पढ़ूंगी क्योंकि हम विचारों का आदान प्रदान करके ही समस्या को सुलझा सकते हैं समाधान निकाल सकते हैं और इतने हमारे साथ अनुभवी लोग वरिष्ठ लोग बैठे होते हैं तो निश्चित ही उसका परिणाम अच्छा ही होगा
और भी अगर कोई हमारे मित्र या कोई भी व्यक्ति इस कार्यक्रम में आना चाहता है तो मैं सादर आमंत्रित करूंगी। ये कार्यक्रम हम हिंदी में भी करते हैं, सप्त रंग कार्यक्रम इसका नाम है, जिसमें हम देश के अलग अलग हिस्सों से लोगों को बुलाते हैं, उनकी संस्कृति, साहित्य, रीति रिवाज के बारे में बातचीत करते हैं। आप मैसेज कर सकते हैं मुझे, मैं जरूर रिप्लाई दूंगी। धन्यवाद। एक गीत में सुन चाह अपना जो है माँ माँ के बारे में गीत है और हिंदी में है, ये बहुत जी पुराना गीत है मेरा। माँ तुम कैसे जी लेती हो, माँ तुम कैसे जी लेती हो, दर्द खुशी से पी लेती हो, माँ तुम कैसे जी लेती हो। ममता का आंचल फैला कर नभ से सूरज चांद बुलाती, मधुर मधुर लोरी गा गा कर गोदी में तुम नित्य सुलाती। अपना दुख कहने से पहले, अपना दुख कहने से पहले होठ स्वयं ही सी लेती हो, माँ तुम कैसे जी लेती हो, दर्द खुशी से पी लेती हो, माँ तुम कैसे जी लेती हो। क्रोध तथा कटुता के बदले अपना अनुपम प्यार लुटाती, करने को हर कार्य कठिन भी साहस अपने आप जुटाती। बच्चे बच्चे यदि दुत्कारे भी तो, बच्चे यदि दुत्कारे भी तो पक्ष उन्हीं का ही लेती हो, माँ तुम कैसे जी लेती हो, दर्द खुशी से पी लेती हो, माँ तुम कैसे जी लेती हो। तो माँ का आकार क्या है, उसका कितनी विस्तृत है माँ, इस पर 4 पंक्तियां हैं। तेरा मन अंबर सा विस्तृत चरणों में संपूर्ण धरा है, तेरा मन अंबर सा विस्तृत चरणों में संपूर्ण धरा है, दृष्टि जहां तक भी जाती है तेरा ही आंचल पैरा है। अबला अबला कहलाती हो लेकिन, अबला कहलाती हो लेकिन भार सृष्टि का ढो लेती हो, माँ तुम कैसे जी लेती हो, दर्द खुशी से पी लेती हो, माँ तुम कैसे जी लेती हो। और इसकी अंतिम पंक्तियां हैं। आघातों के आंसू पी पी, आघातों के आंसू पी पी अंतर से अमृत बरसाती, जीवन पथ पर ममता तेरी मन का संबल और बढ़ाती, माँ तुम चाहे रहो व्यथित ही, माँ तुम चाहे रहो व्यथित ही, सुधि तुम घर घर की लेती हो, माँ तुम कैसे जी लेती हो, दर्द खुशी से पी लेती हो, माँ तुम कैसे जी लेती हो। ये तो माँ के लिए था। अद्भुत अद्भुत, मैं निशब्द हूँ। माँ को इतने सुंदर शब्दों में, इतनी गहराई से आपने अपने गीत के माध्यम से प्रस्तुत किया है। वाकई साधुवाद है आपको पांडे जी, और आपकी लेखनी को भी। हमारे दर्शक भी आपकी लेखनी से सम्मोहित हो गए हैं।
दीपेन जोशी जी कह रहे हैं विकास के साथ हमें अपनी संस्कृति और संस्कार को भी बढ़ावा देना होगा। जी बिल्कुल, और यही कोशिश हमें अपने घर से करनी है। प्रेमा पांडे जी कह रही आवाज बहुत है भली चू सुर में पकड़ी बेर गैनी। प्रकाश मित्रवत जी कह रहे हैं आहा हिंदी गीत तो मजा आ जाए। जी बिल्कुल, और प्रेमा पांडे जी को लग रही आवाज बुलंद गीत सुर पकड़ भली छू। जोशी प्रॉपर्टीज ले हमारे जगह जुड़ रही, कह रहे वाह बहुत ही खूबसूरत। दीपेंद्र जोशी कह रहे हैं माँ के बारे में इससे अच्छा गीत शायद कोई होगा पापा। आपका ये गीत आपकी अपनी कहानी को बताता है कि आपको अपनी माँ से कितना लगाव था। जी जोशी प्रॉपर्टीज कह रहे हैं कि ये मेरे उत्तराखंड की संस्कृति सभ्यता है, माँ तुझे नमन। मंजू जोशी जी कह रही है दिल को छूने वाली प्रस्तुति, बिल्कुल सही। प्रेमा पांडे जी कह रही हैं गीत बहुत भावुक है। जी डॉक्टर दमयंती शर्मा जी कह रही हैं वाह माँ को नमन। सरोज जोशी जी कह रही माँ के बारे में मैं इससे अच्छी व्याख्या नहीं हो सकती। डॉक्टर दमयंती शर्मा जी कह रही बहुत सुंदर रचना, सादर नमस्कार। नंद किशोर जोशी जी भी जुड़ गए हमारे साथ, सादर अभिवादन कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और डॉक्टर दमयंती शर्मा जी करी जय देवभूमि, जय हिंद, जय उत्तराखंड, बहुत बहुत धन्यवाद। तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले पांडे जी मैं चाहूंगी कि आप इसके बाद हमें एक आध और हिंदी गीत भी सुनाए, क्योंकि हमारे दर्शकों को हिंदी गीत भी बहुत पसंद आ रहे हैं। कुमाऊनी तो हम आपके सुन ही रहे हैं। जी अभी हम लोग बात कर रहे थे कि हमलको की पहाड़ में काफी कुछ बदलाव है रो, काफी कुछ जैसे कह सकते हैं कि नकारात्मक चीज ले है रही। तो आपू के संदेश दिन चारा हमारे जो भैर रुनी और जो पहाड़ में रुनी उन दोनों लोग ने लीजिए कि कसके वो एक दूसरे जगह जुड़ बेर पहाड़ स्थिति में थोड़ा बहुत सुधारक प्रयास कर सके। अब ये एक कोशिश है जो बाहर शहरन में बैठे ना सन लोग, उन्होंने एक प्रयास तो जरूर करना पड़ो कि पहाड़ जावे जो लोग वहाँ रूढ़ी वहीं उना जगह जावेर संवाद करन बहुत जरूरी है। और जो संस्कृति उन्हें पास बची रहे से हम तो यहाँ रूढ़ी लोग भूल गई और उना जगह जगह जावेर कार्यक्रम में सम्मिलित हुए संवाद अगर उन जगह हम शुरू कर ला तो भाषा और कल्चर और क्या नाम सांस्कृतिक आदान प्रदान हुए हम जो चीज भूल गए हैं वो उन्हें बड़े हम सीख ले। और जो हम उन्हें मदद कर सकूं वो मदद हमें करनी पड़ेगी, क्या कि वहाँ जो ज्यादातर लोग जो है वहाँ संसाधन उन्हें पास कम सन और खेती बाड़ी होना वहाँ और कोई बिजनेस करना है और कर रही, लेकिन वो जो है स्वरोजगार वहाँ उन लोगों के पास आज ना आती। तो स्वरोजगार लीजिए वहाँ विचार सरकार के लिए खूब व्यवस्था कर रही और स्वयं लिए कोशिश कर बे स्वरोजगार करने पड़ो वहाँ, क्योंकि सरकारी नौकरी हम लोग एक अभ्यस्त हो गया ना कि नौकरी हम सरकार मिलो उसे क्या नौकरी को नहीं, लेकिन सरकारी नौकरी के जो है तू ना दे। तो अपन स्वरोजगार वहाँ अगर जाबे हम क्या नाम अगर शुरू कर दूं और या शहर में जो लोग रिटायर हो गई बीच में जाबे वहाँ थोड़ा बाग बगीचा वगैरह के लोगों का मदद करूँ व्यवसाय लीजिए तो वो आदान प्रदान हो सके और हमारी संस्कृति ले बची रहे। और जो पुराने रिवाज से हमारा देवी देवताओं का पूजा पाठ वगैरह और ये ले करना शुरू करो। और जो यहाँ बड़े साधन संपन्न सो वहाँ जाए उन्होंने सुविधा दी बेर अपन कल्चरल लीजिए देशा के बारे में जो नई चीज है उन्होंने बताया बेर आपसी एकता और भाईचारा एक हम वहाँ क्या नाम सृजन कर सकते हैं। जी यो बहुत भल बात करी जो थी संवाद, संवाद एक कहे ने कहे कमी छे और यह जो दुष्परिणाम छे हमारे पहाड़ में नजर आने लग रही। और मैं ये कहना चाहूंगी कि जो बाहर रह रहे हैं उनके साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए कि वो बाहर रह रहे हैं, और जो बाहर रह रहे हैं उन्हें भी पहाड़ के लोगों से निरंतर संपर्क और संवाद जैसे पांडे जी ने में बनाए रखना चाहिए, क्योंकि बहुत कुछ होता है बाहर वालों के पास हुनर या कौशल जो गांव वाले सीख सकते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि इस बारे में भी हम कभी चर्चा रखेंगे, बातचीत करेंगे। और हमारे बहुत सारे प्यारे प्यारे दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पहले मैं उनकी प्रतिक्रिया ले लूं।
बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर दमयंती शर्मा जी। डॉक्टर दमयंती शर्मा जी के को लगे बिल्कुल ठीक कोणो छा आपू मंजू जोशी को लगी एकदम सही, प्रेमा पांडे जी को लगी बिल्कुल सही बात है बिल्कुल। और पांडे जी आप जैसे कि चलिए हमारा कार्यक्रम चल रहा हो हम बहुत ज्यादा बातचीत करूं या विचार विमर्श करूं, वीक तगाड़ हमारे एक महत्वपूर्ण विषय से साहित्य, क्योंकि साहित्य एक बहुत भल माध्यम है लोग न दिलो दिमाग में पूजना और उन्हनि तक अपन बात पूछना है। तो साहित्यिक बारे में जो हमारे कुमाऊनी साहित्य आज हम देखने लग रहे बहुत कुछ लेके जानो हमारे कुमाऊं में ओके आपू कसके देखा वी कतु प्रभावशाली छू या कतु हमारे लोक भाषा के आखिल वर्णन जी कार्य करना। हम अपन जो है लोक भाषा और संस्कृति दगाड़ दगाड़ हमर मातृभाषा हिंदी में ले संवाद करण जरूरी है, जो हिंदी ले बचने रूल चाहिए और हिंदी कुमाऊनी और गढ़वाली और जौनसारी उन्हें भाषा के हालांकि अनुसूची में सम्मिलित न रह सके आज ले, लेकिन वो तो बात से वो सरकार के ऊपर निर्भर है, वो बात हो, लेकिन कुमाऊनी में लेखन पढ़न और भाषा अपन नानतीन जो शहर में नानतीन से उन्होंने अगर कुमाऊनी में हम जो है संवाद अपन लोकल बोली में अगर बात करूं तो और संस्कृति को अगर बतूने रूला हूँ तो एक आदान प्रदान हुए फिर हमारी संस्कृति जो है बची नहीं रह सकेगी। और अगर हम एकदम वेस्टर्न भेजूंगा और कुमाऊनी में वहाँ कल्चरल बातचीत है अपन परिवार में अगर नहीं कर रहा तो हमारा आने वाली पीढ़ी जो हुई के हुई संवाद अगर नहीं हो रहा तो वो नहीं सीख सकेगी। तो एक लीजिए हम आपसी वो जो संवाद कोने में वो आपसी संवाद अपनी भाषा और संस्कृति परिचय और जान पहचान अपन नंदनाले दिन जरूरी है। जी जी बहुत बहुत धन्यवाद, ये तो बढ़िया आपको बात बतून लग रहा था और हमारे देखा विपिन कबटवाल जी जोड़ रहे हैं बात सही, बहुत सही बात, संवाद बहुत जरूरी है जी। बहुत बहुत धन्यवाद मंजू जोशी जी और डॉक्टर दमयंती शर्मा जी को लगी कोरोना मजी सब बोली गई आप फिर भूली गई, बिल्कुल सब भूल गई। तो पांडे जी एक और हिंदी गीत हम सुन लेते हैं, फिर एक कुमाऊनी गीत सुनेंगे। चलो आप मैं अनुमति और ये हिंदी वाल में थोड़ा छोटी छोटी कविता सुना दूं और जी जी बिल्कुल, हम बिल्कुल अनुमति के मैं तो निवेदन कर सकूं आपको सुनाओ, बिल्कुल हम यहाँ उत्सुक छा सुनने लीजिए। और यो थोड़ा गजल गजल टाइप है गीतिका और ये में भाव यो से मेरा है कि क्या नाम नंतिन लिख पढ़ बेर भैर नजनी और शहर में नजनी कोई विदेश में नजनी और आजकल जीवन में इतु व्यस्तता हो गए, टेक्नोलॉजी इतु हाई फाई हो गया सही और हमारे बच्चन का समय ना आज प्राइवेट नौकरी में रूनी उन्हें समय नहीं मिला। तो एक लीजिए सब कुछ समय हुई और कुछ उन्हें व्यस्तता हुई वो अपन माए बाबन के याद न कर सकन और याद ले करना ना तो उन्हें पास आ नहीं सकन और तो लेकिन माँ बाप हमेशा अपन बच्चन का याद करना और समय समय में उन्हें आशीर्वाद देते रहना, उन्हें नंतिन उन्हें पूछून चाहे न पूछून लेकिन मतार बाप जो है नंतिन का न भूलन कभी। तो यही भाव भूमि में मेरी गजल छ तो मैं सुनना चाहूँ। स्वागत है जी, स्वागत है। अजय चौधरी जी को लगी पहाड़ों पर विकास व पलायन दो गंभीर समस्याएं हैं जी, जिन पर चर्चा होनी चाहिए। बिल्कुल, जहां तक क्षेत्रीय भाषाओं का प्रश्न है वो भाषा पेट को रोटी देगी वही जीवित रहेगी। अजय चौधरी जी मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ, पहाड़ में विकास और पलायन दो गंभीर विषय है, लेकिन अपनी संस्कृति और बोली भाषा को जीवित रखना भी बहुत जरूरी है। बाकी तो हिंदी इंग्लिश जो चल रही है भाषाएं उनको सीखना जरूरी है, क्योंकि भाषाएं जितनी ज्यादा सीखी जाए उतना अच्छा है, लेकिन अपनी दूध बोली को भूलना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, उसके भी उत्थान के लिए कार्य होना चाहिए जी। स्वागत है पांडे जी। माँ की दुआ का अब भी असर है हम पे, पिता की अब भी नजर है। माँ की दुआ का
माँ की दुआ का अब भी असर है हम पे, पिता की अब भी नजर है। कुर्बान खुद को करते रहे वो, कुर्बान खुद को करते रहे वो, ऐसी हमारी इसी से, हमारी इसी से अब भी बसर है। माँ की दुआ का अब भी असर है हम पे, पिता की अब भी नजर है। माँ की दुआ का अब भी असर है। पूजा किया करते हैं जिन्हें भी, पूजा किया करते हैं जिन्हें भी, माता पिता की, माता पिता की अब भी कदर है। माँ की दुआ का अब भी असर है हम पे, पिता की अब भी नजर है। माँ की दुआ का अब भी असर है। हम तो मगन है, हम तो मगन है उनकी दुआ से, हम तो मगन है उनकी दुआ से, उनको हमारी, उनको हमारी अब भी फिकर है। माँ की दुआ का अब भी असर है हम पे, पिता की अब भी नजर है। माँ की दुआ का अब भी असर है। परेशानियों में, परेशानियों में है तो नहीं, हाँ परेशानियों में है तो नहीं हम, माता पिता को, माता पिता को अब भी खबर है। माँ की दुआ का अब भी असर है हम पे, पिता की अब भी नजर है। माँ की दुआ का अब भी असर है। और अंतिम पंक्तियां है इसकी। माता पिता हूँ, माता पिता हूँ या फिर न हूँ अब, माता पिता हूँ या फिर न हूँ अब, सहारा उन्हीं का, सहारा उन्हीं का अब भी मगर है। माँ की दुआ का अब भी असर है हम पे, पिता की अब भी नजर है। माँ की दुआ का अब भी असर है। बहुत ही खूबसूरत आपकी ये पंक्तियां हैं और ख़ास तौर पे हमारी आज की पीढ़ी को सीखने की ज़रूरत है। हम अपने में इतना ज़्यादा व्यस्त हो गए हैं, माता-पिता के लिए हमारे पास बिल्कुल समय नहीं है। समय है, मैं ये नहीं कह रही समय नहीं है, कहना उचित नहीं होगा, समय हमारे पास है, लेकिन हमारी प्राथमिकताएँ कुछ अलग हो गई हैं। थोड़ा-सा समय मोबाइल और अन्य तरह के जो मनोरंजन के हमारे साधन हमने अननेसेसरी इकट्ठा कर रखे हैं, उनसे समय निकाल के माता-पिता को दीजिए और अगर आप घर से बाहर भी रहते हैं, तो कम से कम दिन में 1 बार उनसे बात ज़रूर करिए। ये मैं आप सब लोगों से निवेदन करूँगी, इतना समय हमारे पास होता है और ये मैं खुद भी करती हूँ। मैं इसीलिए कह रही हूँ आपसे, मैं ये खुद भी करती हूँ क्योंकि उस उम्र में उनके पास कोई नहीं होता जिससे वो अपनी बातें बाँट सके या कह सके, तो बेहतर है 1 बार दिन में उनसे ज़रूर बात कर लीजिए। यही मैं पांडे जी की जो पंक्तियाँ हैं, उनका निष्कर्ष निकालती हूँ और यही उनका संदेश है जो मैं उसको समझ रही हूँ।
बहुत बहुत धन्यवाद इतनी सुंदर पंक्तियों के साथ इस मंच को एक संदेश देने के लिए। पांडे जी, मैं थोड़ी प्रतिक्रिया ले लेती हूँ, फिर आपसे आगे की एकाध रचना और सुनेंगे। जी जोशी जी। प्रॉपर्टीज कह रहे हैं, ऋचा जी बहुत ही सुंदर प्रोग्राम का आगाज किया सर्वप्रथम, तो बहुत बहुत आभार जी। जोशी जी, हमारे यहाँ ये प्रोग्राम काफी समय से चल रहा है, पहाड़ी पटांगण में चल रहा है। उत्तराखंड की संस्कृत सभ्यता के लिए समर्पण दिखाई दे रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा मत है कि जब हम अपनी भाषा से जुड़ेंगे, भाषा को अपने व्यवहार में लाएंगे, तब हमारी संस्कृत सभ्यता बचेगी। जय उत्तराखंड जी। सा जी बिल्कुल, वही हमारा प्रयास है कि लोगों को जोड़ने का और मिलके बातचीत करने का। नंद किशोर जोशी को आजकल मोबाइल जी, सरोज खुलबे जी को लगी, हमारे लखनऊ में कुमाऊनी साहित्य संस्कृति के पुरोधा है आदरणीय नूर जी। विपिन कबडवाल जी कह रहे हैं बहुत सुंदर संदेश। डॉक्टर दमयंती शर्मा जी कह रही है हमारे बाजू डॉक्टर नारायण दत्त पालीवाल जी कोची की बिहार हिंदी अंग्रेजी के लिए बुलाओ, परंतु घर भीतर अपनी पहाड़ी भाषा बुलाने। बहुत बढ़िया बात पूछी, उन्हें के मैं नमन कर लूं, इतु सुंदर उन्हें संस्कार आपके दे रखा। डॉक्टर दमयंती शर्मा जी को भी बहुत सुंदर गीतिका। प्रकाश मित्रवत जी कह रहे वाह बेजोड़ मजा आ गया। डॉक्टर दमयंती शर्मा जी कह रही है बहुत सुंदर शानदार जी, वाह बहुत खूब लिखा है। सरोज खुलबे जी कह रही है कि जितना अच्छा लिखते हैं उतना ही सुमधुर कंठ भी माँ शारदे ने दिया है। और नंद किशोर जोशी को लग रही, जोशी जी अपनी बोली भाषा के लिए आपकी निष्ठा को नमन, बहुत बहुत धन्यवाद। मनोज जोशी, मंजू जोशी जी कह रही है बहुत बहुत सुंदर। डॉक्टर दमयंती शर्मा जी कह रही सही कहा, मंजू जोशी सादर नमन कह रही है। और वैसे हमारे कार्यक्रम में 1 घंटे से ज्यादा हो गया है, 1.25 घंटा, कोई बात नहीं, हम एक आध और कविताएं सुनकर फिर विराम देंगे अपने इस कार्यक्रम को। स्वागत है पांडे जी। और मैं एक अंतिम गीत सुनूंगा, पहली एक निवेदन और करुण चाह में लोगन थे और सभी लोग आजकल पढ़ी लिखी से विद्वान सन। ये निवेदन मेरे से कि हम अपन सनातन धर्म और संस्कृति बड़े दिन पर दिन दूर होते जा रही। तो हमार जी नंते ना हमार जो है जो सनातन हमार जो कार्यक्रम सन, जो पूजा पद्धति सन और जो हमारे कल्चर है उनमें लोगन बच्चे पूछ नहीं कि क्या है ये। आजकल तो साइंस और जमान से ऐसा क्यों करके सोचते हैं, लेकिन हमारा हमारा जो वेद पुराण और सनातन बहुत है गूढ़ च वही के बारे में अपन बच्चन के हम टाइम टाइम पर और उनको एक जो है असलियत बतून बहुत जरूरी है, क्योंकि बाहरी कल्चर तो हम जल्दी समझ जानो और दूसरा क्या नाम कल्चर में हम जल्दी क्या नाम सम्मिलित हो जानो, लेकिन अपन सनातन धर्म बटे दिन पर दिन दूर होते जाने ही हम। तो देर सबेर समय समय पर अपन नंतनन का अपन सनातन अपन धर्म ग्रंथ वेद पुराण एक बार में ले ज्ञान दिन घर घर में बहुत जरूरी है, ताकि हम अपन सनातन के अपन कल्चर में भारतीय संस्कृति के लिए बचाए रख सकें। बिल्कुल सही जी, जी बहुत सही बात करी आप। तो क्या नाम समय होएगा, अगर पूरा सा एक गीत और सुना दूं मैं लास्ट में, बिल्कुल बिल्कुल स्वागत है। और समय नाजित फिर क्या नाम समापन करी जाओ। नहीं नहीं, आपको अगर सुन चाचा मैं के कोई परेशानी ना। तो एक गीत में और विनीम है, जो पहली कार्यक्रम में ले शायद मैं सुना हो मैं, तो जी और लोग जो श्रोता लोग जुड़ी ना सुन उनका दोबारा मैं धन्यवाद दिन चाह कि इतनी देर बड़े हमारे कार्यक्रम सुनी था। और जो सरोज जोशी और हरकिशन पांडे जी मेरा सक्का भतीज सुनी, और ये लखनऊ बड़े अच्छा और बरेल बड़े सुन ला रही, और बाकी और जदू जाग बड़े थे लोग सुनी सब परिचय वाजन सब उनके मैं क्या नाम बधाई दी तो धन्यवाद दी चाहूँ। तो इजा के बारे में जो है पहाड़ में पहली रूसी हम और लगा लगा जला बेर चुल फुटबेर खाना खान बनी थी। तो इजा जो है आंखा धुआं जो है वो है इनका बारे में जो गीत है। चुल फूकी फुट फूकी उड़ना धुआं ले, चुल फूकी फुट फूकी
उडण्या धुआले इजाले आपणा आखाले पुढ्याली इजाले आपणा आखाले पुढ्याली घापात काटणे काटणे घाम में घापात काटणे घाम में इजाले धान का खेतले गुड़ियाली इजाले धान का खेतले गुड़ियाली चौमासी का दीना निजुत है बेरा लकाड़ा पाताड़ा घर की चालूची लकाड़ा पाताड़ा घर की चालूची पूर्वाचा वो चरुनी मेरी जा गाना कानन है हिमालय चाऊची गाना कानन है हिमालय चाऊची अपना दीनना इसी के काटची अपना दीनना इसी के काटची लोटने घुणाले पुढ्याली चुलफुकी फुटफुकी उडण्या धुआले इजाले अपना आखाले पुढ्याली नातीना नातीना सब कर है न ज्ञान नातीना सब कर है न ज्ञान इजा एकली आळना घोलने इजा एकली आळना घोलने बोजुता लिए शहीद है ज्ञान इजाची बिचारी द्वार न खोलने इजाचा बिचारी द्वार न खोलने मोब चुनाली जी घर घर जाबेरा मोब चुनाली जी घर घर जाबेरा इजाले गोवाला एक में जुड़हाली इजाले गोवाला एक में जुड़हाली इजाले अपना आखाले पुढे इजाले अपना आखाले पुढ्याली क्वेने गया अमेरिका क्वेने गया लंदना क्वेने गया अमेरिका क्वेने गया लंदना गाँव में जो रह गया ना नातना के हाल गाँव में जो रह गया ना नातना के हाल शहर अपना ठुलठुला महल शहर अपना ठुलठुला महल गौली जी की पूछा ठन गोपाल गौली जी की पूछा ठन गोपाल अपनी तात के कसी के बचुनो अपनी तात के कसी के बचुनो की कानो गो कै गो सुहाली की कानो गो कै गो सुहाली इजाले अपना आखाले पुढ्याली इजाले अपना आखाले पुढ्याली। और अंतिम लाइन चलिए भैर जो है ज्ञान भैर जो है ज्ञान पहाड़ न बची भैर जो है ज्ञान पहाड़ न बची जो ले जा ज्ञान वहीं का है ज्ञान जो ले जा ज्ञान वहीं का है ज्ञान थोड़ा बहुत जो ले रे ज्ञान पहाड़ उन्हें ले दीरा के अपनी जी जान उनले तीरा के अपनी जी जाना सहारा चाबेरा गोबटाली जी अपना मुख के मोड़ी के हाली अपना मुख ले खिलावे मुड़हाली इजाले अपना आखाले पुड़हाली इजाले अपना आखाले पुड़हाली चुलफुकी फुटफुकी उड़न्या धुआले चुलफुकी फुटफुकी उड़न्या धुआले इजाले अपना आखाले पुड़हाली घापात काटण
काटने घाम में इजाले धान का खेतले गुड़ियाली इजाले घाम का खेतले गुड़ियाली इजाले अपना आकाले पुड़ियाली इजाले अपना आकाले पुड़ियाली। बहुत बहुत धन्यवाद जतुले दर्शक और श्रोताजन और उनका बहुत बहुत आभार। और विशेष रूप से आदरणीय विदुषी हमारे बहनी क्या ऋचा जोशी जी का बहुत बहुत धन्यवाद आभार। और पूरे उत्तराखंडी बोली भाषावाद अबू आभारी सन। इसी के यो क्या नाम अभियान आगे के चलाते रहो और हमारे बटे जो क्या नाम के सेवा क्या वो होली जरूर बताया आज्ञा दीजिए और हम समर्पित होना बहुत जरूर। बहुत 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 धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आपको मार्गदर्शन और मैं के आशीर्वाद छे कि यो मेर सौभाग्य छे और यो कार्यक्रम एक सफलता ये बात पर निर्भर करें कि हम आप लोगन से कतु सीखनू और कतु अपन अनुभव हमन के नई नई ज्ञान मिले। तो मैं थोड़ा प्रतिक्रिया लिबेर कार्यक्रम के समापन तरफ ले जानू पेमा पांडे जी को लगी हर पर्व त्योहार ने एक बार में नंतिनन के देखूं छे समझूं छे बिल्कुल। मंजू जोशी को लगी अरे वाह बहुत अच्छा बिल्कुल सत्यता। सुशील कुमार जोशी वाह को लग रही। जोशी प्रॉपर्टीज को लगी बहुत ही दिल को छूने वाली पांडे जी रियली में माँ को समर्पित औलाद है। आपके समर्पण का आदर को नतमस्तक नमन प्रणाम। आपकी विद्वता को सुशील कुमार जोशी जी कह रहे हैं अद्भुत। मंजू जोशी कहीं बहुत सुंदर जीजा जी और क्या बात है आपके स्वरों की। विपिन कबड़वाल जी कह रहे हैं अति सुंदर आपो के बात बात बहुत बहुत धन्यवाद बिल्कुल सही बात। और कमला बेदी जी को लगी यथार्थ चित्र सुशील कुमार जोशी के आप हीरा हैं जी बिल्कुल। और हमारे आज इस मंच को इतनी गरिमा प्रदान की है आदरणीय घनानंद पांडे जी ने अपनी कविता से अपने अनुभव से अपने ज्ञान से। उसके लिए मैं उनकी बहुत 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 आभारी हूँ। धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार और सभी और श्रोताओं के लिए नमस्कार और आपको का विशेष धन्यवाद साथ साथ नमस्कार। और अगले हफ्ते हम जरूर इस कार्यक्रम में एक और किसी अनुभवी व्यक्ति को रचनाकार को या किसी भी क्षेत्र में सिद्ध व्यक्ति को लेकर आएंगे बातचीत करेंगे और उससे सीखेंगे। और आज आप सब लोगों की उपस्थिति ने दर्शकों की उपस्थिति ने हमें एक हौसला दिया। आपकी प्रतिक्रियाओं ने आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। ऐसे ही अपना साथ देते रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जी शुभ रात्रि। नमस्कार नमस्कार।